मेरे बस की बात नहीं, मतलब क्षमता से बाहर की बात हो रही है। इसका लिटरली इंग्लिश होता है बियॉन्ड माई कैपेसिटी। इट्स नॉट इन माई हैंड, मेरे हाथ में चीज़ नहीं रही, मेरे क्षमता से बाहर की बात है। एग्जाम्पल लीजिए, पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें मनाना मेरे बस की बात नहीं है। पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें मनाना मेरे बस की बात नहीं है। बच्चों को डीपीएस में पढ़ाना, दिल्ली पब्लिक स्कूल में सीएमएस में पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। चुगली करना मेरे बस की बात नहीं है। किसी ने कहा कि भैया उसके बारे में आप जाकर बता दीजिए, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, चुगली करना एक बुरी आदत है और चुगली करना मेरे बस की बात नहीं है। शायरी करना मेरे बस की बात नहीं है। स्वादिष्ट भोजन बनाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ से बाहर की बात है, मैं नहीं जानता, मेरी क्षमता के बाहर है। उसके घर वालों को मनाना मेरे बस के बाहर की बात है। 12 घंटे काम करना मेरे बस के बाहर की बात है। 12 घंटे काम करना ज़्यादा लंबा हो जाता है और कोई भी व्यक्ति 8 घंटा यदि लिटरली मेहनत करे तो थक जाता है। 12 घंटे में एक आदमी वैसे ही बेकार हो जाता है और बेरोजगारी यहाँ बढ़ती। 1789 की क्रांति हुई थी जिसमें 12 घंटे काम नहीं करेंगे, एक दिन सप्ताह में छुट्टी चाहिए, ऐसा वहाँ क्रांति में ये पॉइंट, ये मुद्दे उठाए गए थे और इसकी जीत भी हुई थी। और 8 घंटे तब से हर जगह ऑफिशियल टाइमिंग निर्धारित किया गया, संडे की एक छुट्टी निर्धारित की गई। मगर हमारे देश में 12 घंटे काम कराया जाता है जिसमें एक आदमी बेरोजगार हो जाता है। ओटी तो मिलने से रही। तो एक सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि 12 घंटे काम करना मेरे बस के बाहर की बात नहीं है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं, क्षमता से बाहर की बात है, बियॉन्ड माई कैपेसिटी। बियॉन्ड माई कैपेसिटी से भी आप बना सकते हो, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के जगह पे क्या आएगा, वर्ब 1 प्लस आईएनजी। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। जेरंड से शुरू करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को। इज या वॉज, यदि बात प्रेजेंट में है कि हो तो इज लगाएंगे, था आएगा तो वॉज लगाएंगे। नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे चाय का ग्लास नहीं है जो मेरे हाथ में हो और मैं चाय पी लूँ, ये मेरे बस में है, मगर दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एक फ्रेज़ है। इसका मतलब है कि मेरे बस के बाहर की बात है, मेरे बूते के बाहर की बात है, मेरी क्षमता के बाहर की बात है। तो चलिए इसे इंग्लिश बनाकर ट्रांसलेट करके हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। पढ़ना मेरे बस की बात नहीं, सिंपली मैंने कहा रीडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, या रीडिंग इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। रीडिंग इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। इस तरह भी बना सकते हैं, बट ज़्यादा रीडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, इस तरह यदि आप इंग्लिश बोलेंगे तो इट विल बी अ न्यू टाइप ऑफ इंग्लिश according to new era, new generation, and this will leave a heavy effect, a mind-blowing effect on others. यह एक बहुत ही मजबूत असर छोड़ेगा दूसरे के ऊपर कि आप इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे, रीडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। तुम्हें मनाना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें मनाना मेरे बस की बात नहीं। तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, अब इट्स लगा दिया, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से नहीं बनाए, इंट्रोडक्टरी इट को लगा दिया। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, कप ऑफ टी टू मेक यू एग्री। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी टू मेक यू एग्री, या इसे और भी कई तरीकों से बना सकते हैं। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी टू बिलीव यू, आपको विश्वास में लेना, आपको मनाना
मेरे बस की बात नहीं। टू बिलीव यू या फिर टू परस्यूड यू, इसके जगह पे इसको भी ले सकते हैं, परस्यूड यू, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, टू परस्यूड यू, या फिर टू कन्विंस यू, कन्विंस मतलब मनाना, टू मेक यू एग्री मनाना, टू बिलीव यू मनाना, विश्वास में लेना, परस्यूड यू, टू कन्विंस यू। बच्चों को डीपीएस में पढ़ाना मेरी क्षमता के बाहर है। टीचिंग चिल्ड्रेन इन डीपीएस इज नॉट माई कप ऑफ टी। इस तरह बनाएंगे। चुगली करना मेरे बस की बात नहीं है। चुगलबाज के लिए जैसे बैक बाइटर्स होता है, बैक स्टैबर्स होता है इंग्लिश में, बट चुगली करना का गॉसिपर्स भी होता है। गॉसिप्स करना, बकवासबाजी करना, किसी के बारे में बेकार की बातें करना। तो गॉसिपिंग या बैक बाइटिंग या कुछ भी लिख सकते हैं। गॉसिपिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। चाय का कप नहीं है, इज नॉट माई कप ऑफ टी। शायरी करना मेरे बस की बात नहीं है। राइटिंग पोएट्री, सिंपली क्या होगा, राइटिंग पोएट्री इज नॉट माई कप ऑफ टी। स्वादिष्ट भोजन बनाना मेरे बस की बात नहीं है, ये मम्मी ही बना सकती है स्वादिष्ट भोजन। बच्चे अक्सर कहते हैं ना कि मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो बस खाना आता है। तो डिलीशियस फूड, मेकिंग या कुकिंग डिलीशियस फूड, मेकिंग डिलीशियस फूड इज नॉट माई कप ऑफ टी, या मेकिंग डिलीशियस फूड इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। उसके घर वालों को मनाना मेरे बस के बाहर है। टू कन्विंस, टू कन्विंसिंग, टू यदि कन्विंसिंग टू कन्विंस लगाएंगे तो कन्विंस से बनाएंगे इन्फिनेटिव से, या कन्विंसिंग हिज फैमिली is not my cup of tea। या फिर आप ऐसे भी बनाएंगे कि इट इज नॉट माई कप ऑफ टी टू कन्विंस हिज फैमिली, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू कन्विंस हिज फैमिली, टू कन्विंस हिज फैमिली इज नॉट माई कप ऑफ टी, कन्विंसिंग हिज फैमिली इज नॉट माई कप ऑफ टी। इससे भी बन सकता है। 12 घंटे काम करना मेरे बस की बाहर है। Working 12 hours in a day is beyond my capacity। या फिर यहां से लीजिए, ये तो रहेगा ही, वर्किंग 12 hours in a day is not my cup of tea। is not my cup of tea। पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। रीडिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, रीडिंग इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। तुम्हें मनाना मेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू मेक यू एग्री, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू बिलीव यू, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू परस्यूड यू, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू कन्विंस यू। बच्चों को डीपीएस में पढ़ाना मेरी क्षमता के बाहर है। टीचिंग चिल्ड्रेन इन डीपीएस इज नॉट माई कप ऑफ टी।
चुगली करना मेरे बस की बात नहीं है, गॉसिपिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। शायरी करना मेरे बस की बात नहीं है, राइटिंग पोइट्री इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। स्वादिष्ट भोजन बनाना मेरे बस की बात नहीं है, मेकिंग डिलीशियस फूड इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। उसके घर वालों को मनाना मेरे बस के बाहर है, कन्विंसिंग हिज फैमिली इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। 12 घंटे काम करना मेरे बस के बाहर है, वर्किंग 12 आवर्स इन अ डे इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। वर्किंग 12 आवर्स इन अ डे इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। याद हो गया वेरी इजीली। इस तरह के सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए, स्पोकन में यूज़ करिए और अपने इंग्लिश को मजबूत बनाइए, अपने पर्सनैलिटी को इन्हेंस करिए। एंड इफ़ यू वांट टू इन्हेंस योर पर्सनैलिटी विद दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, देन आई एम टीचिंग यू डेली one type of sentences, but just you have to subscribe the channel and my notification will go first and foremost to you. You have to watch that till the end and you have to learn something what I want to make you learn, and then you have to use in day-to-day life. Then and there English will be just a bread, applying butter on a bread, and you will learn. चुटकियों में आप सीख लेंगे, इसके पहले मैंने चुटकियों में बताया था, बहुत ही जल्दी, इन नो टाइम, इन जीफी। तो आप चुटकियों में इंग्लिश सीख लेंगे, ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। थैंक यू।